नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के टॉप 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके पैडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट रहेंगे। दिमाग को खोल कर बैठ जाइए और एक ही बात कहेंगे कि धुआं धुआं कर दीजिएगा, स्टार्ट करना, यानी क्वेश्चंस को उड़ा देना है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, मातृभाषा का अर्थ क्या है? हिंदी पैडागोजी का जबरदस्त क्वेश्चन। और याद रखना है, इसमें तीनों पॉइंट मैंने लिए हैं। जब भी कोई एक पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हर बहन हर भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट में ये वीडियो बहुत तेजी से लय में आ जाएगी। मातृभाषा का अर्थ क्या है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा। मातृभाषा का मतलब होता है जो आप जिस तबके से, जिस समाज से रहते हैं, आपके घर में क्या बोली बोली जाती है, उसी का नाम होता है मातृभाषा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कहा जाता है कभी कभी हिंदी में या व्याकरण में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को किस भाषा में आप शिक्षा देंगे, मतलब अध्यापक के बारे में पूछा जाता है, तो आप कहते हो सर मातृभाषा में देनी है, राज्य भाषा राष्ट्रभाषा में नहीं। जो बच्चा बोली समझता है, कहते हैं कि हर कोर्स पर बदल जाती है बोली, इसलिए बच्चे को मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और मातृभाषा का अर्थ मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लिया है। कहता है कि यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह समस्या अत्यंत कठिन है। अत्यंत वर्ड आपको बताना है मेरे भाई। जब भी बात करें कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। और समस्या की बात करी है, समस्या कैसी है? अत्यंत कठिन है, यानी समस्या खराब है, समस्या अत्यंत है, कैसी है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे यह साड़ी बहुत सुंदर है, तो इसमें बहुत हो जाता है, बहुत, ज्यादा, अत्यंत, है ना। ये शब्द कैसे होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। बहुत बढ़िया गाइस। राष्ट्रहित में चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है। यहां पर आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए ये बेहतर प्रयास है और अगले साल तक आप एक सरकारी सीट ले लेंगे। चैनल पर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए बच्चों का यहाँ पर बिल्कुल, हम जानते हैं कि नए बच्चे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन पुराने बच्चे, उनके कमेंट्स देखिएगा, बहुत मजा आता है ना। जी हाँ, रात के 11 से लेकर, सुबह से 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस स्टार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? पेडागोजी क्वेश्चन, साहित्य क्वेश्चन। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो राइट आंसर चला जाएगा वैदिक संस्कृत से वेदों की रचना हुई है। वेदों को त्रिवेद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेदों को त्रिवेद कहा जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद। 4 वेद बाद में आए, जिसको हमने अथर्ववेद कहा, जिसको अथर्वा ऋषि ने जो है जोड़ा। तो अभी 4 वेद है, त्रैवेद के नाम से जानते हैं। पुराना वेद ऋग्वेद है, संगीत का वेद सामवेद है, गद्य पद्य का यजुर्वेद है, ठीक है ना, जादू टोने वाला अथर्ववेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञा में मिलन है। ज्ञा वर्ड किसके बाद आता है? त्रा वर्ड किसके बाद आता है? तो मैं कहता हूं त्रा वर्ड ता प्लस रा से बनता है, तो ता के बाद आता है। मैं कहता हूं आपसे कि ये किसके बाद आता है, तो आप कहते हो सर ये तो आपका ऐसे होता है, तो ये का के बाद आता है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि जा में क्या होता है कि आपका जा प्लस वहां होता है, तो आप जा के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है, पेडागोजी में सम्मिलित रहता है ये क्वेश्चन। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, और एक आपसे पूछता है भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून या 10 जनवरी। तो राइट आंसर चला जाएगा 10 जनवरी 1975 की बात थी। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिएगा कि 10 जनवरी 1975 में सबसे पहले यहां पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसको सबसे पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है ना, याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाते हैं, दुनिया भर में मनाते हैं। और प्रचार प्रसार करने के लिए पहला सम्मेलन था 1975 का नागपुर सम्मेलन। बहुत अच्छे। और एक और याद रखना है कि भारतीय हिंदी 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की हिंदी 14 सितंबर 1949 को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1949 को भारत में राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत लिया गया था। ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेडागोजी का गजब का क्वेश्चन है। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या स्वरूप है। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या स्वरूप है, बताना है। वर्णनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावनात्मक गद्य, उपर्युक्त सभी। देखो, हर क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है साहब।
क्या सर? हर क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है जिससे जल्दबाजी आपकी खतरनाक साबित हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। हर क्वेश्चन का जवाब उपयुक्त सभी नहीं होता है, ठीक है ना? जी हां, बिल्कुल नहीं होता है। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार वर्णनात्मक नहीं होता है, इसलिए जब ये नहीं होगा तो यहां पर भी नहीं होगा, तो सृजनात्मक गद्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्सेप्ट से लिया है। देवधन आलय आप सभी जानते हो कि देवालय होता है। क्या सर जी होता है? देवालय होता है। देव का आलय, देव का घर, देवों का घर, ईश्वर का घर। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर डंडा है तो आप तुरंत बिना देखे आप क्या मार दो? दीर्घ स्वर संधि मार दो। स्वर संधि होगी, लेकिन कैसी वाली होगी? दीर्घ होगी। आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक आपने पढ़ाई? जी हाँ, अगर इस ट्रिक को आप पढ़ना चाहते हो, केवल डंडा और मात्रा देखकर ही ये सारी संधि, दीर्घ और वृद्धि एक सेकंड में पहचान लोगे। तो आपको यूट्यूब खोलना है, केवल चैनल नहीं खोलना, केवल संधि वाई गुरुजी वर्ड ट्रिक डाल देना है, संधि वाई गुरुजी वर्ड ट्रिक, और देख लेना है 10 मिनट की वीडियो, जिंदगी में भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। ये क्वेश्चन पेडागोजी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपयुक्त सभी। भाई स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा है सर, माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है। तो बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माध्यमिक स्तर में बच्चे कह रहे सर अर्थबोध हो जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रश्नोत्तर हो जाएगा। तो भैया मेरे ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, प्रश्नोत्तर विधि जो है किसके लिए है? माध्यमिक स्तर गद्य शिक्षण के लिए है। कैसा शिक्षण? गद्य शिक्षण। किसने दी थी यह विधि? ये दी थी भाई सुकरात ने, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है, फ्रोवेल है आपके किंडरगार्टन के, मारिया है मॉन्टेसरी पद्धति के, है ना। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। हर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता, इसलिए परेशान मत हुआ करो। आधा तीतर आधा बटेर कॉन्सेप्ट से लिया है, पेडागोजी के बाद तुरंत कॉन्सेप्ट पर। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा या विरंगा होना। बेहतरीन गाइस, सभी को सैल्यूट है गाइस, आप सभी उड़ा रहे क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। आधा तीतर आधा बटेर हो जाना, बेमेल तथा बेढंगा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आधा तीतर मतलब कुछ ना कुछ कमी है, आधा बटेर आधा कुछ है, आधा कुछ है, तो आप समझ रहे हो ना, बेमेल होगा, यानी कोई मेल ही नहीं है, कोई एक समान चीज है ही नहीं। आधा काला आधा बोले, आधा बगुला आधा ये, है ना। तो ये आधा तीतर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तुरंत आए हैं पेडागोजी पर, उड़ाइएगा, धुआं धुआं करिएगा, बहुत अच्छे। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। यहां पर टाइम पास गाइस नहीं होता है, याद रखना। हर बहन हर भाई नया स्टूडेंट है, उसको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर केवल बात होती है मुद्दे की और आपके सिलेक्शन की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि दोनों, निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के दोनों को जनक कौन होते हैं? ये होते हैं आपके अरस्तु महोदय, अरस्तु साहब, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं आपके सुकरात और फ्रोवेल हैं किंडरगार्टन के। और हम ये भी जानते हैं कि आगमन विधि चलती है एग्जाम्पल टू रूल, मतलब एग्जाम्पल दे दिया जाता है और बाद में रूल आपको लिखाया जाता है या निकाला जाता है। और निगमन विधि यह कहती है कि रूल टू पहले लिखाओ और एग्जाम्पल बाद में दो। लेकिन व्याकरण शिक्षण में ये दोनों पद्धतियां काम आती हैं, आगमन निगमन विधि दोनों हो जाएंगी और जनक है आपके अरस्तु। बहुत अच्छे, तुरंत आए हैं कॉन्सेप्ट से, पेडागोजी से। कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने अब तो आंसर भी देख लिया होगा, स्क्रॉल हो गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धर्माधर्म, अब कॉन्सेप्ट समझो, आंसर आपने देख लिया वो अलग मैटर है। धर्माधर्म, हमने कहा द्वंद्व समास कैसे होगा? हमने कहा रात दिन होता है, तो द्वंद्व समास में आपको एक ही पहचान है ज्यादातर बच्चों को कि रात और दिन, यानी एक डैश लग जाता है, लेकिन इसमें डैश तो लगा नहीं। लेकिन क्या धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म की बात हो रही? धर्म यहां पर एक छुपा है और, है ना। धर्माधर्म में धर्म और अधर्म की बात हो रही है, तो यहां पर एक डैश छुपा है, इस डैश का मतलब होता है ना और। याद रखना, जिस वर्ड में और की उच्चारण हो वो द्वंद्व हो जाता है। और एक और खासियत अगर क्वेश्चन में ये आए आपसे कि जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जिसका एक पद पहला पद प्रधान हो वो कौन सा है? वो अव्ययी भाव होता है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जिसका कोई भी पद प्रधान, दोनों में से कोई भी नहीं, वो दोस्तों कैसा होता है? बहुब्री समास होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। रिज का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? रिज का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा।
सी, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रवीण बड़ी चतुर है। प्रवीण यहां पर लड़का नहीं है, लड़की के संदर्भ में प्रवीण को यूज करा गया है। प्रवीण बड़ी चतुर है, प्रवीण अत्यंत खुश है, प्रवीण की साड़ी अत्यंत अच्छी है ना? तो ये वर्ड कैसे हैं? वह नई साड़ी है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहां पर कह रहा है सर जी, यहां पर कह रहा है कि यह साड़ी बहुत सुंदर है, तो इसमें बहुत क्या है? बहुत, ज्यादा, अत्यंत, बड़ी, ये सभी क्या है? प्रविशेषण आते हैं, ठीक है ना? क्या आते हैं सर जी? प्रविशेषण आते हैं, जो विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण का काम तो बस इतना होता है कि भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब गाइस करने, रेड बटन को दबा के, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सूत्र विधि, आगमन विधि, व्यास विधि, समवाय विधि। तो राइट आंसर चला जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर व्यास विधि के साथ चला जाएगा। देखो व्याकरण शिक्षण में समवाय विधि का यूज होता है मेरे भाई, समवाय विधि का यूज होता है। और मनोवैज्ञानिक लॉर्ड मैकाले ने परिभाषा भी दी थी कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीख लेता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। ये समवाय विधि यानी मल्टीट्यूड मेथड को हम समवाय विधि कहते हैं। याद रख लेना, व्याकरण में समवाय विधि इंपॉर्टेंट है लेकिन व्यास विधि नहीं इंपॉर्टेंट। हमसे पूछा था, नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। मतलब रचना, कहानी, पद्य के साथ साथ व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है। मतलब हम लोग रचना पढ़ते हैं, हम लोग जब बचपन की बात है 5, 6, 7, 8 में, तो हम लोग कहानी पढ़ते थे, पद्य में, है ना, कविताओं के साथ साथ हमें टीचर सिखाता था अपन लोग को। और फिर क्या करता था, धीमे धीमे उन कविताओं में व्याकरण भी शामिल करते गए, जिससे रूल भी सीखने लगे। और हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि व्याकरण की शिक्षा जो मल्टीट्यूड मेथड है वो ना समवाय विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा इस चीज को। बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस, बहुत बेस्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का आज का, ठीक है ना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सेप्ट पर आ गए तुरंत पेडागोजी से। 16 नंबर कह रहा है सर जी, पेड़ से आम गिरे, पेड़ से कई आम गिरे। पेड़ था एक और पेड़ था एक यहां पर, और यहां से जो है एक आम गिर गया, ठीक है ना, आम गिर गया, ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इस टूट से यहां से इसका संबंध इससे नहीं रहा है, तो जब एक सतह से दूसरे का संबंध ना रहे तो वो क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। छत से, हमने बार बार आपसे कहा है कि छत से ईंट गिरी, छत से वृक्ष गिरी, ईंट गिरी, तो क्या हुआ? यहां पर संबंध नहीं रहा, अपादान कारक हो गया, ठीक है। जहां पर संबंध होता है वहां करण हो जाता है। कारकों की संख्या 8 होती है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 17, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है मेरे भाई? क्रिया विशेषण है या फिर क्रिया है या कारक है? उड़ाए क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए, तो यह छू मंत्र हो जाएगा। जी हां, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, यह मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है या कारक हो सकता है। भाई मेरे, आप सभी जानते हो कि जो क्रिया की विशेषता बताए, यहां पर विशेषण की बात नहीं कर रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि गीता मुस्कुरा तो रही है, लेकिन क्या रही है, कैसे मुस्कुरा रही है? आप कहोगे मंद मंद मुस्कुरा रही है। राम चलता है, राम चलता है, चलो ठीक तो है, राम चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे वर्ड क्या है? तो ये भी क्रिया विशेषण है। ये क्या कर रहा है? ये चलता की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा, हिंदी पेडागोजी का बेस्ट क्वेश्चन। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थी को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को, नन ऑफ दिस। पाठ योजना बनाएगा कौन? मुझे बस इतना याद आना, पाठ योजना का निर्माण कौन करेगा? करेगा भैया शिक्षक करेगा, बच्चे तो पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, बच्चा केंद्र में रहकर पढ़ेगा। लेकिन पाठ योजना का निर्माण का सर्वाधिक लाभ कैसे मिलता है? वो मिलेगा शिक्षक को, ठीक है ना। बहुत अच्छे, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों से पूछिएगा। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अब लीजिएगा, 1 2 3 4 5 ले लिया होगा, 5 तक गिनती पढ़ लेता हूं, 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है ना। अब ले लीजिएगा, अब इसमें यहां पर चिन्ह नहीं लगाया, अब ऐसा भी ले लीजिएगा जिससे आप अपने दोस्तों से पूछो कि वो कितना पढ़ते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19,
सूचक का समानार्थक शब्द, पेडागोजी से तुरंत हम आए हैं कॉन्सेप्ट पर। सूचक, घोतक, घौतक, घोतक या ज्ञापन, ज्ञापन भी हो सकता है, जी हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। नहीं, घोतक नहीं होगा, ज्ञापन नहीं होगा, घोतक चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सूचक का समानार्थी शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बच्चों ने यहां पर गलत आंसर दिया था पिछली बार जब मैंने करा था। भाई उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैंने गूगल से चेक करा है, उज्ज्वल वर्ड ऐसे लिखा जाता है। भैया मेरे, उज्ज्वल आपको कैसा भी लिखा जाएगा, श्रृंगार भी तो आपको मिल जाता है गूगल पर गलत, तो इसलिए उज्ज्वल वर्ड जो होता है ना, वो शुद्ध शब्द जो होता है ये वाला होता है या ये वाला होता है, तो ये तो गलत है भाई मेरे। उज्ज्वल में दोनों जाल आधे होते हैं, जी हाँ, ये क्यों भूल रहे हो आप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य क्वेश्चन। मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग ले लिया है, इसमें कुछ और जोड़ा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। दोहा की बात करें, ये सभी क्या है, ये मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, ठीक है। कैसे हैं सर जी, मात्रिक छंद है। और अगर हम बात करें छंद की बात होती है, तो छंद आप कहते हो वो क्या होते हैं जिनको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौपाई की विशेषता है 16 मात्राएं होती हैं। रोला की दोहा की बात करें, पहले और तीसरे चरण में 13 और लास्ट में 11-11, इसका उल्टा होता है 13-13, है ना, जी हाँ, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 22, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है गाइस। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शब्दार्थ बोध, मनोरंजन, मापन क्षमता, भावानुभावन। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 लगा रहे हैं क्या, गलत बात, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाव का अनुभव करो। मनोरंजन के लिए कविता आप घर पे भी पढ़ सकते हो। आप शिक्षण करने जाते हो, शिक्षा लेने जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो उस भाव को अनुभव करने के लिए, बोध समझने के लिए, उसका अर्थ बोध यानी उसको बोध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन। आदर्श विधि क्या है। आदर्श विधि अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, या उपयुक्त सभी। गाइस अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आदर्श विधि का जो है ना, वो राइट आंसर बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। आदर्श विधि होती है सबसे पहली माता और पिता के द्वारा जो अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप होता है। अनुकरण मीन्स होता है देखकर सीखना, नकल करके सीखना। जैसा माँ करती है वैसा बच्चे करते हैं, जैसा पिता करता है वैसा ही बच्चे करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का यहां पर ना लगाएं। हाँ, वीडियो में अगर आप देखिएगा, एग्जाम में जरूर तुक्का लगा सकते हैं। एग्जाम में 100% में 95% ऐसे आंसर होते हैं जिनके राइट आंसर उपयुक्त सभी होते हैं, लेकिन हम आपको यहां पर तुक्का के लिए नहीं सर पढ़ा रहे हैं। हम आपको हर बहन हर भाई बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं मेंटल के तौर पर, है ना, जी हाँ। निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है, तो अयोगवाह चला जाएगा विसर्ग के साथ, क्योंकि अयोगवाह होते हैं 2 हिंदी में। अंग आह की बात होती है मेरे भाई, वर्ड की बात होती है 52 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और स्वर 11 होते हैं, अंतः स्था होते हैं 4 होते हैं, या, रा, ला और वाह होते हैं, और उस व्यंजन होते हैं सा होते हैं, ये वाला होता है, एक ये सा होता है, एक हा होता है, ये वाला, ठीक है ना। और छत्रज्ञा होते हैं आपके, छत्रज्ञा और स्रा, ये कैसे होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विसर्ग में चला जाएगा। बहुत अच्छे। 25 नंबर लेते हैं, यहां पर बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि, सत्यापित विधि। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। यहां पर आगमन विधि आप सभी जानते हो एग्जाम्पल टू रूल चलती है, और यह जो है प्रयोगात्मक कक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे के दिमाग को समय ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन यहां पर प्रयोगशाला में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। उदाहरण विधि की बात होती है, एग्जाम्पल पहले दो और यहीं से बच्चा क्या निकालता है, करके चीजों को रूल बना देता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइज, आप सभी से निवेदन रहेगा कि पूरे वीडियो में मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एक साथ लाइक कर दो, आपसे निवेदन रहेगा कि एक साथ हर बहन हर भाई लाइक करेगा, और एक साथ में आपके माता पिता को यहां पर सभी को सैल्यूट है गाइज। जी हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेहतरीन, हर कोई क्लास मिस ना हो, हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हां,
क्लास छोड़ने से पहले आपको यहां पर एक वीडियो मिल जाएगी, उसको आगे वॉच कर सकते हैं। और अभी जाइए संधि की वीडियो देखिएगा। संधि की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर खोलिएगा और सर्च करिएगा संधि वाई गुरुजी वर्ड ट्रिक। 1 सेकंड में मात्राओं के सहित आप सारी चीजें क्लियर कर जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।